जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 22 को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 22वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित होता है? तो आपका अष्टक का नियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संगीत के सुरों पर कौन सा नियम आधारित था? ये था आपका अष्टक का नियम आधारित था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार सिक्किम में संबंधित नहीं है? तो सिक्किम से संबंधित आपका लोहड़ी नहीं है जो कि पंजाब का है। बाकी ये या लोसर और सकेवा जो आपका सिक्किम से संबंधित है। तो कौन सा त्यौहार संबंधित नहीं है सिक्किम से? तो लोहड़ी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है तो ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पाचन में मदद करता है। ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचान करना है तो ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन के पाचन में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो एडिनबर्ग में किया गया था। राष्ट्रमंडल युवा खेलों के पहले संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो एडिनबर्ग में किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का मुख्य केंद्र नहीं था? तो रोहतक जो है नहीं था। बाकी बरेली था, लखनऊ था और कानपुर था। कानपुर से नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल और बरेली से खान बहादुर। नेक्स्ट है, नवंबर 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए यानी ईडब्ल्यूएस से संबंधित लोगों को 10% आरक्षण प्रदान करने वाले 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। यानी जो 103वां संविधान संशोधन था उसको बरकरार रखा है। नेक्स्ट है, ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ये था आपका छठी पंचवर्षीय योजना। ग्रामीण भूमिहीन श्रम रोजगार गारंटी कार्यक्रम जो है RLEGP निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो आपका 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 434 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और जब पहला अधिवेशन हुआ था उसमें 71 लोगों ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को 25 मार्च 2022 को लोकसभा में पारित किया गया था। दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक को 25 मार्च 2022 में लोकसभा में पारित किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्रोणी ओडिशा में स्थित होती है? तो महानदी हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सी द्रोणी जो है ओडिशा में स्थित है? तो महानदी हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेली मानस पहल की शुरुआत की गई जिसमें एम का क्या दर्शाता है? तो टेली मानस में एम जो दर्शाता है आपका मेंटल हेल्थ को दर्शाता है। एम का क्या हो जाएगा? मेंटल हेल्थ हो जाएगा। भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था, याद रखिएगा। जो 10 मौलिक कर्तव्य बचे हुए हैं तो वो उनको जो है 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पे और 1976 में। लोक नृत्य लेजिम जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो लेजिम जो हो जाएगा आपका महाराष्ट्र से संबंधित है। लोक नृत्य जो लेजिम है आपका महाराष्ट्र से संबंधित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है? तो आर्यभट्टियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्यभट्ट जो है आर्यभट्ट लिखे हैं आर्यभट्टियम। नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि का लिखा हुआ है। नेक्स्ट है, वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को अल्पकालीन तरलता प्रदान करता है यानी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी देता है तो उसको हम रेपो रेट कहते हैं। अगर आरबीआई देता है बैंकों को तो आपका रेपो रेट हो जाएगा। अगर बैंक आरबीआई को देते हैं तो इसको हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी कहाँ पे है? तो यहाँ पर तमिलनाडु में है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म की विशालतम पेटी तमिलनाडु में है। संविधान दिवस जो है आपका 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को संविधान दिवस हम मनाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तक यानी टिश्यू जो होता है, टिश्यू संरचना और कार्यविधि में समान कोशिकाओं का समूह होता है। समान कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं या उत्तक कहते हैं। नूपा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो मणिपुर से संबंधित है। नूपा नृत्य जो है आपके मणिपुर से संबंधित है, नूपा नृत्य। नेक्स्ट है, तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो बैक स्ट्रोक हो जाएगा। तैराकी में निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रोक पुल के बाहर से पुल में गोता लगाने से शुरू नहीं होता है? तो बैक स्ट्रोक स्टार्ट नहीं होता है। कौन सा देश जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देश का जूट जो है, जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है आपका स्टेट है, भारत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की दाहिनी तट की सहायक नदी है? तो आपका राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी सोन नदी। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी सोन नदी।
नेक्स्ट है तंजावुर किस राजवंश की राजधानी थी? तंजावुर जो थी चोल वंश की राजधानी थी। चोल की राजधानी थी आपके तंजावुर हो जाएगा और इसके फाउंडर थे आपके विजयालय थे। पाल वंश की राजधानी मुंगेर हो जाएगा और इसकी जो थी आपकी कौन सी थी? ये थे फाउंडर गोपाल थे। और परमार का हो जाएगा धार, धार हो जाएगा परमार का धार। वकाटक्का आई थिंक मुझे याद नहीं आ रहा है, विंध्य शक्ति होना चाहिए वकाटक्का। और आप मेरे को कमेंट में बताइएगा इसकी कैपिटल कहाँ पे वकाटक्का। मेरे हिसाब से विंध्य शक्ति होना चाहिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र जो है आपका CaSO4.2H2 होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है आपका CaSO4.2H2 हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है कि ऐसा कोई मामला जो भारत के तीनों संघीय सूची में उल्लेखित नहीं है पर कानून बनाने का जो शक्ति है वो किसके पास होता है? तो केंद्र विधायिका के पास होता है। यानी पार्लियामेंट जो है आपका रेसिड्यूरी पावर में जो आएगा, कौन से पावर आ जाएगा? रेसिड्यूरी पावर का रेसिड्यूरी पावर जो है आपका पार्लियामेंट को दिया गया है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव को। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप उसको वहाँ से जाकर आपके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं आने वाले CGL एग्जाम के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।